नमस्कार बच्चों, आज के विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान में पाठ 7 जीवों में विविधता में एनिमेलिया वर्ग का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में एनिमेलिया वर्ग के में वर्गीकरण में पॉरीफेरा वर्ग, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस और निमेटोडा का अध्ययन कर लिया था। आज हम एनिलिडा को समझेंगे। एनिलिडा वर्ग में आपको चित्र में दिखाई दे रखा है केंचुआ और जौक उदाहरण है इसके। ये एनिलिडा वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के जंतु यानी एनिलिड जंतु द्विपार्श्वसमित एवं त्रिकोरिक होते हैं। द्विपार्श्वसमित यानी शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है और इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 स्तरों का 3 कोशिकीय स्तरों से बना हुआ होता है। इनका जो उत्तक विभेदन है 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है, इसलिए इसके शरीर को त्रिकोरक कहते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। ये जलीय एनिलिड्स जो होते हैं वो लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र सभी पाए जाते हैं। ये जल में और स्थल में दोनों में पाए जाते हैं। हमें ये अधिकांश बारिश के समय आपको केंचुआ, मिट्टी में निकलता हुआ केंचुआ और जौक दिखाई देते होंगे। तो इस प्रकार ये एनिलिड्स जंतु केंचुआ और जौक, इनका शरीर द्विपार्श्वसमित, शरीर के बाएं अंग और दाएं अंग समान होते हैं, समान संरचना होती है इनकी। इनका शरीर त्रिकोरक, इसका अर्थ है उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तर से हुआ होता है और ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। और जो जलीय एनिलिड्स होते हैं ये लवण और अलवण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं और इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। अब हम आर्थ्रोपोडा वर्ग को समझेंगे। आर्थ्रोपोडा वर्ग, आर्थ्रोपोडा इस वर्ग के जंतु के उदाहरण हैं। देखिए, तितली, घरेलू मक्खी, झींगा, मकड़ी, बिच्छू आदि। अब यह वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। इनका शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। परिसंचरण तंत्र खुला और बंद 2 प्रकार का होता है। बंद परिसंचरण में रुधिर वाहिकाओं और वाहिनियों में बहता है। वाहिनी और वाहिकाएं होती है, तो वाहिकाओं में रुधिर का बहना बंद परिसंचरण में होता है और खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। देहगुहा रक्त से भरी होती है और इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ में जंतुओं का शरीर खंडयुक्त होता है और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता और देह गुहा
रक्त से भरी होती है। आपको इस 2 डायग्राम दिखाए गए हैं तितली और घरेलू मक्खी मस्का के, और अन्य उदाहरण है झींगा, मकड़ी, बिच्छू, और मकड़ी भी आती है, और तिलचट्टा, ये भी इसी में आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अब हम मोलस्का संघ का अध्ययन करेंगे। अब मोलस्का इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, अर्थात शरीर की बाईं और दाईं संरचना समान होती है और इनकी देह गुहा बहुत कम होती है। शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं की विशेषता होती है कि अधिकांश जंतुओं में कवच पाया जाता है। बाहर इनमें खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। देखिए, इसके उदाहरण है ऑक्टोपस, यूनियो, घोंगा। इनमें बाहर बाह्य कवच पाया जाता है और इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। इनमें देह गुहा बहुत कम होती है। शरीर में विखंडन थोड़ा होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच, खुला संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है, देखिए ऑक्टोपस। इसका नाम ऑक्टोपस क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 8 भुजाएं होती है, इसलिए इसे ऑक्टोपस कहा जाता है। घोंगा, यूनियो, सीपी, इन सब के मोलस्का वर्ग के उदाहरण है। अब हम आगे अगली क्लास में मोलस्का से आगे इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, कशेरुक आदि इन सभी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।